फिर पूरा दिन उन्होंने चलाया। पूरा दिन चलाने के बाद शाम को 4 या 5 बजे हम लोग जो टैक्सियाँ थी उनमें उन्होंने बिठा लिया गाड़ियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बलूचिस्तान से जो ईरान का बॉर्डर जहाँ से क्रॉस करवाया जाता है गैर कानूनी तौर पे, उस जगह का क्या नाम है और फिर उस जगह से आगे क्या होता है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो पूरी देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर चैनल पे नए हैं, और साथ में घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो हमें वहाँ से मुश्किल से ले जाएगा जनाब एक जगह पे जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब थी, ज़्यादा करीब नहीं थी लेकिन बॉर्डर के पास थी। उस जगह का नाम है जनाब किला लादगश्त। और किला लादगश्त बिल्कुल पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के पास का इलाका है। वहाँ से क्रॉस करवाया जाता है गैर कानूनी तौर पे बंदों को, और साथ में वहीं से जो है वो तेल की गैर कानूनी सप्लाई भी की जाती है, यानी स्मगलिंग की जाती है ईरान से पाकिस्तान की तरफ। और यह सब कुछ रात के अंधेरे में होता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ। हम लोगों को उन्होंने पूरी रात पैदल चलाया। पैदल चला के जहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है वहाँ पे हो सकता है कहीं पे ईरानी जो है वो आर्मी मौजूद हो, वहाँ उनकी चौकियाँ मौजूद हो। तो जब जैसे ही हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जहाँ से हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में एंटर होना था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास था। और ज़्यादातर को ये बताया गया कि भाई जो लोग जो पीछे रह जाते हैं, ये सबसे आगे जा रहे होते हैं, उनको ज़्यादा खतरा होता है जी। वहाँ पे फायरिंग हो जाती है अक्सर। जो ईरानी पुलिस है या ईरानी फौजें वहाँ पे चौकी होती है वहाँ पे, तो वो फायरिंग कर देते हैं। तो इस वजह से हम लोग भी डरे से में थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे, और हर बंदा तकरीबन डरा हुआ था वहाँ पे, चाहे वो पाकिस्तानी था चाहे वो अफगानी था। और तादाद थी कि हम तकरीबन 40 लड़के जो थे वो पाकिस्तानी थे, और बाकी 200 से तकरीबन 250 के दरमियान वो सारे अफगानी थे, और पैदल चल रहे थे। वहाँ से फिर हमें सुबह सुबह तकरीबन एक जगह पे पहुँचाया गया ईरान के अंदर बॉर्डर क्रॉस करवा के। और वहाँ से फिर हमें सुबह के टाइम पे दोबारा जो डबल केबन होती है डॉटसन टाइप, वहाँ पे उस पर फिर दोबारा ऐसे ही 32 या 20 25 30 बंदे जो है वो उन्होंने ऐसे पीछे पैक करके फिर गाड़ी भगानी शुरू कर दी। और ईरान और पाकिस्तान का ये मसला है कि ये दोनों साइडों पे सहरा है, और बिल्कुल खुश्क पहाड़ियाँ हैं, काले पहाड़ हैं, और वहाँ पे पानी की जो है वो शदीद किल्लत है, पानी भी नहीं पाया जाता। बात सूरज में उन्होंने तकरीबन सुबह 7 बजे से पहले पहले जाके एक जगह पे उतार दिया। जो डॉटसन थे या डबल केबन थे, उन्होंने एक जगह उतार के हमें बिठा दिया। अब हम लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में कुछ लड़के आए मोटरसाइकिल पे, उन्होंने सबके नाम पूछे और उनसे फिर दोबारा पैसे मांगे। और पाकिस्तानी पैसों को वो बहुत पसंद करते हैं ईरानी, क्योंकि उनके पैसे की अपनी जो है वो इतनी वक़्त नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है। खैर अभी पाकिस्तानी पैसे की भी काफ़ी वैल्यू गिर गई है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त हम आए थे 2017 की बात है ये, तो उस वक्त पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू काफ़ी ठीक ठाक थी। 110 के करीब जो है वो डॉलर मिलता था, अभी तो 165 का हो गया है। तो पाकिस्तानी पैसे को वो बहुत पसंद करते हैं। डॉलर भी वो उतने नहीं लेते ईरानी जितना वो पाकिस्तानी रुपए लेते हैं, या फिर डॉलर दूसरे नंबर पे वो रखते हैं। तो पाकिस्तानी रुपए उन्होंने मांगे 1,000 रुपये, और जिसने दिए उनको वो लड़के लेके चल पड़े, और पैदल चलाते हुए फिर उन्होंने सबसे लिए। खैर बारसूरत सब ने दिए, और हम लोग फिर पैदल चलते रहे इन पहाड़ों में। पैदल चलते हुए फिर हम लोगों को तकरीबन जब दिन के 5 बज चुके थे, सुबह 7 से लेकर दिन के 5 बजे तक हम लोग पैदल चलते रहे। तो आखिरकार एक जगह पे हम लोग पहुंचे। बिल्कुल जो पहाड़ी थी वो ख़त्म हो गई, और आगे जो है वो रोड सामने शुरू हो रहा था, और शहर भी नज़र आने शुरू हो गए। तो उस वक्त वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि गाड़ियाँ खड़ी हैं। एक बहुत बड़ा काफिला होता है ईरान के अंदर की ये बात है, और काफ़ी सारे बंदे गाड़ियाँ लेके खड़े हैं, कारें लेके खड़े हैं, और हर बंदा जो है वो अपना एक नाम कर रहा है, पुकार रहा है। अब जिनको फ़ारसी आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि फ़ारसी थोड़ी बहुत उर्दू की तरह मिलती जुलती है, इसलिए हमारे लिए समझना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं होता। बरसूरत नफ़र हाजी ज़फ़रान, नफ़र हाजी गुलजार, नफ़र हाजी उस्मान, नफ़र इस तरह मतलब उनके नाम होते हैं, फ़र्ज़ी नाम होते हैं, लेकिन उन फ़र्ज़ी नामों की बिना पे ही आगे ये काम चलता रहता है। तो बंदे को बताया जाता है, जो पीछे वाला जो बलूचिस्तान वाला बंदा होता है वो बंदे को बताता है कि भाई जो आगे तुम्हें ईरान में बंदा रिसीव करेगा, वो जब ये आवाज़ लगाए कि भाई नफ़र फ़लाना, नफ़र हाजी गुलजार, नफ़र हाजी इमाम, नफ़र हाजी गुल,
तो आप लोगों ने जिस बंदे का नाम हम लिख के देंगे वो पर्ची पे लिख के दे देते हैं, उसमें से ग्रुप में से एक बंदे को। तो हमारा जो था बंदा, उसका नाम था, जो बलूचिस्तान से बंदे ने दिया था, उसने दिया था हाजी गुलजार का नाम लिख के हमें दे दिया। उसने कहा जहाँ पे हम आप लोग जाओगे, जहाँ से कारें उठाएंगी आपको ईरान में, वहाँ पे जो भी बंदा आवाज़ लगाएगा नफर हाजी गुलजार, आप लोगों ने उसके साथ गाड़ी में बैठ जाना है। तो वहाँ पे हम लोग तकरीबन 7 थे कि 8 थे, तो 7-8 के पास जो है वो नफर हाजी गुलजार का नाम लिखा हुआ था। तो 8 भी नहीं थे, बल्कि तकरीबन हम लोग थे 12 बंदे थे हम लोग नफर हाजी गुलजार वाले। तो उसने जनाब एक लड़के ने पाकिस्तानी 1,000 रुपये उसको डायरेक्ट दिए, लड़का था, एक जवान सा लड़का था। उसने जनाब आके आवाज़ लगाई, आप नफर हाजी गुलजार, नफर हाजी गुलजार। तो जिसके पास नफर हाजी गुलजार का नाम लिखा हुआ था वो उसने फिर सारे जो है वो बाहर आ गए, हम 12 बंदे। उसने एक को जो है कहा भाई पैसे तो फ्रंट सीट, और जैसे वो इंग्लिश में उसने कोशिश की बताने की, तो एक लड़के ने 1,000 रुपये दे के फ्रंट सीट पकड़ ली। बाकी हमें 8 बंदों को पिछली सीट पे बिठाया गया। किस तरह बिठाया गया कि पिछले सीट के ऊपर 4 लोगों को बिठाया गया, और फिर 4 बंदों को जो है वो उनकी तरफ मुंह करके ऐसे टांगे क्रॉस करके ज़मीन पे ऐसे बिठाया गया। तो उनके जो बिल्कुल सीट वाले होते हैं वो भी था, वो एक दूसरे के समझे कि भाई हवा में बैठे हुए होते हैं, और दोनों की जो है वो बैठने की कोई पोजीशन नहीं होती ख़ास, जिसमें वो तकलीफ दे होता है बहुत ज़्यादा। हर 10 मिनट बाद के बाद उस बंदे को जो है बस हो जाती है, और बैठना वहाँ पे नामुमकिन हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है। और 3 बंदों को उसने घुसा दिया डिग्गी में। 3 वो थे, 8 हम आगे थे, 8 और 3 11, और एक आगे फ्रंट पे बैठा था जिसने पैसे दिए। वहाँ मेरे साथ क्या हुआ, मैंने डॉलर निकाल के उसको दिए, $10 मेरे हाल में उसको दिए। तो उसने जनाब मुझे पीछे वाली सीट पे बिठा दिया, और जिसने पाकिस्तानी 1,000 दिया था उसको उसने फ्रंट सीट पे बिठा दिया। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जनाब ये पाकिस्तानी पैसे जो हैं वो पसंद करते हैं बजाय डॉलर के। वहाँ से हमें ले जाएगा एक शहर है ईरान शहर के नाम से, इनका सबसे पहला शहर आता है। वहाँ पे उन्होंने ले जाके हमें एक सेफ में जो है उतार दिया, और हमसे पहले काफ़ी सारे लड़के वहाँ पे आए हुए थे और बैठे हुए थे। मेरी हालत ये थी कि क्योंकि मैं एक तो गाड़ी को जो है वो उसकी वजह से मैं बीमार होता हूँ, गाड़ी में नहीं बैठ सकता। वो क्या कहते हैं, ट्रैवल सिकनेस है मुझे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक तो पिछले थके हुए थे, ऊपर से मुझे ट्रैवल सिकनेस है, तो उसने और ऊपर से उसने 8 बंदे हम लोगों को पिछली सीट पे बिठा दिए, जिसकी वजह से मैं डरता था। उसको मैंने $10 दिए थे कि मुझे फ्रंट सीट पे बिठाएगा, लेकिन जब पिछली सीट पे उसने मुझे बिठाया तो थोड़ी देर बाद मुझे जो है वो उल्टी आनी शुरू हो गई। मगर क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2 दिन से खाया कुछ नहीं था, तो उल्टी आने की बजाय उसका जो प्रेशर था मैदे पे, वो प्रेशर बढ़ता बढ़ता इतना हो गया कि भाई मुझे चक्कर भी आने लगे, उल्टी भी आने लगी, और मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। और अब वो गाड़ी ना रोके, जो साथ शायद था और वही था, ये उसको बोले कि भाई लड़का जो है वो बेहोश हो गया है, इसको उतारो। तो उसने फिर एक जगह साइड पे करके उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के उसने पानी मुझे दिया, जूस दिया थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा सा होश आया। उसने फिर दोबारा वहीं पे बिठा दिया, बिठा के और ले गया वो ईरान शहर में। इनकी सेफ़ें होती हैं, जो पहला सबसे ईरान में इनकी सेफ़ें होती हैं ईरान शहर में होती हैं। तो ईरान शहर में हम लोग पहुँच के वहाँ पे बैठे। वहाँ से उसने फिर सब ने अपने अपने वो नफ़र फलाना। अब वहाँ से फिर दोबारा एक नए बंदे का नाम दिया जाना था, और नहीं, नफर हाजी गुलजार का नाम चलना था। ये तकरीबन पूरे ईरान के अंदर, ये तेहरान तक जो है वो हाजी गुलजार का नाम चलना था। तेहरान से आगे फिर नया नाम हमें दिया जाना था। जिसकी बारी आती थी, जिसके जन के बारी के हिसाब से उसने बाहर गाड़ियाँ उन्होंने लगाई हुई थी, और 1,000 रुपये फिर वो पाकिस्तानी वहाँ से लेते थे, लेके बंदों को बिठा के नामालूम काम की तरफ ले जाते थे। हम लोगों ने उधर तकरीबन 4 से 5 घंटे मज़ीद गुजारे हैं, और एक मोटा सा लड़का था। अब सब भूख से मर रहे थे। मजीद नहीं, 4 से 5 घंटे हम लोगों ने नहीं गुजारे वहाँ पे, तकरीबन हम लोगों ने कोई 1 घंटा गुजारा होगा, 1-1.5 घंटा गुजारा होगा। इस दौरान उसने कहा जी पाकिस्तानी मेरे ख्याल में आप लोग 500 दें या कितने दें, तो बिरयानी ला के दूंगा। बिरयानी के नाम पे उसने वो सफ़ेद चावल उबले हुए ला के दे दिए, और उसके ऊपर एक जो है वो मुर्गी का एक पीस पड़ा हुआ था, लेग पीस, वो सबको दे दिया। तो जिसने खाना था खाए, मैं तो नहीं खा सकी, क्योंकि मैंने फिर दोबारा मुझे पता था कि जब गाड़ी में डालेंगे तो मैं एक दफ़ा फिर बेहोश हो जाऊंगा और साथ में उल्टियाँ भी करूंगा, इसलिए मैंने वहाँ पे खाना छोड़ दिया। और सफ़र में मेरे साथ यही हमेशा होता है। तो उसने उसके बाद फिर 1,000 लिया वहाँ से, और ईरान वहाँ से फिर उसने दोबारा गाड़ी में हमें डाला, डायरेक्ट एक जगह पे लेके गया था। एक जगह थी जहदान के करीब थी शायद, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन
उस बंदे ने फिर वो गाड़ी जो है वो एक शहर में शहर का था, एक छोटा सा गांव था, वहां पे जाके एक कच्चे मकान में खड़ी कर दी और हमें वहां से उतार के एक मकान में छोड़ा गया और उस मकान में फिर हम लोगों ने रात गुजारी। वहां पे एक बंगाली था, एक कराची का था, कुछ और भी लड़के थे। तो गर्मी काफी थी। अब मजे की बात ये थी कि बलूचिस्तान वाली साइड पे अभी हमारे जनाब पधार रहे हैं शाह साहब। काफर काफर। तो अच्छा, तो हमें जो है वो बलूचिस्तान में लगती थी जनाब ठंड, वहां पे ठंड थी काफी पाकिस्तान वाली साइड पे, लेकिन जैसे ही हम लोग ईरान शहर में पहुंचे हमें पता चला ईरान तो बड़ा गर्म इलाका है और बड़ा सख्त गर्मी होती है वहां पे। तो उसके बाद फिर अचानक जब हम तेहरान से आगे गए तो वहां पे सर्दी शुरू, वहां पे बर्फबारी हो रही थी। ये अजीब व गरीब किस्म का मौसम का जो बदलाव था। तो जहाँ पे हम लोगों को भेजा गया वहां पे इतनी गर्मी थी, फिर हम लोग वहां पे नहा के बाहर एक टूटी लगी हुई थी, टूटी के नीचे घुस के हम लोग नहाए, क्योंकि 8-9 दिन हो चुके, 7-8 दिन हो चुके थे। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने 7-8 दिन गुजारे थे, ना नहाए थे और ना डंग से मुंह तक नहीं धोया था। तो जो एजेंट कहता है जी 7 दिन में मैं तुर्की में पहुंचा देता हूँ, कुत्ते के बच्चे झूठ बोलते हैं। वो सिर्फ ये कह देते हैं कि भाई 7 दिन में तुर्की पहुंचाएंगे और महीने में जो जर्मनी पहुंचाएंगे या महीने में यूनान पहुंचाएंगे। सब झूठ, सब फ्रॉड होता है। क्या कहते हैं शाह साहब? इधर आओ। ये मैं 65 से ही अल्लाह की कसम चाह कह रही हूँ, ये 65 से। हमारे शाह साहब मेकअप फरमाते हुए तो आगे का सफर बताएंगे कल। और